हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता हम आपका थैंक्स करते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपके कामों के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के बड़े और सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। तो सब जन अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएं। और अब फिर से हम कुछ टेस्टिमनीज को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की लाइफ में अमेजिंग और मार्वलेस कामों को किया है। और आपने ध्यान से उन टेस्टिमनीज को सुनना है ताकि परमेश्वर उन टेस्टिमनीज के द्वारा आपकी लाइफ्स को चेंज करे, आमीन। तो आइए हम उन टेस्टिमनीज को देखते हैं। 20 साल पहले मेरे पेट में अचानक से पेट में दर्द हुआ और जैसे ही दर्द हुआ तो मेरी फैमिली वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। तो डॉक्टर ने बोला एक बार उसकी सोनोग्राफी कराओ। तो सोनोग्राफी में मुझे ओवरियन साइड में 7 mm की सिस्ट निकली। ऑपरेट करके जब रसोली बाहर निकाली तो उसके बाद कुछ दिन तक सही रहा। उसके बाद वापस उससे अधिक पेन होने लगा मुझे। फिर एडमिट के बाद में फिर मेरी सोनोग्राफी हुई तो वो यूट्रस के अंदर मल्टीपल रसोली हो गई थी। ना ट्रीटमेंट के बाद भी जब मुझे आराम नहीं मिला तो मुझे ट्यूमर हो गया, क्योंकि मैं उसके बाद में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चली गई थी कि मुझे ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया। तो डॉक्टर ने बोला इसको ब्रेन अटैक आया है और इसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम दीपांजलि रावत है। मैं मध्य प्रदेश जबलपुर की निवासी हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। 20 साल पहले मेरे पेट में अचानक से, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक से पेट में दर्द हुआ और जैसे ही दर्द हुआ तो मेरी फैमिली वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी खाने के लिए। वापस घर लेकर आए, फिर वापस मुझे पेन हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मुझे पीरियड आया तो उससे ज़्यादा पेन हुआ। तो मुझे फिर डॉक्टर के पास लेकर गए फैमिली वाले। तो डॉक्टर ने बोला एक बार उसकी सोनोग्राफी कराओ। जब सोनोग्राफी करवाए तो सोनोग्राफी में मुझे ओवरियन साइड में 7 mm की सिस्ट निकली। तो डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट लिया उसके बाद उसने ऑपरेट की बात करी कि इसे ऑपरेट करके और उसके बाद इसे आराम मिल जाएगा। तो मुझे ऑपरेट के लिए जब एडमिट किया गया, ऑपरेट करके जब रसोली बाहर निकाली तो उसके बाद कुछ दिन तक सही रहा। उसके बाद वापस उससे अधिक पेन होने लगा मुझे। डॉक्टर ने मुझे फिर से ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दी। उस मेडिसिन से मुझे आराम नहीं मिला। दोबारा फिर मुझे ऑपरेट किया गया। फिर ऑपरेट के बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब इस मेडिसिन को खाने के बाद तुम्हें दोबारा कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ में मुझे पीरियड आया। पीरियड के दौरान मुझे अति पेन होने के कारण फिर एडमिट करा गया। फिर एडमिट के बाद में फिर मेरी सोनोग्राफी हुई तो वो यूट्रस के अंदर मल्टीपल रसोरी हो गई थी। तो डॉक्टर ने बोला अब इसका कंटिन्यू ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा कंटिन्यू 1 साल ट्रीटमेंट वहाँ भी चला। ना ट्रीटमेंट के बाद भी जब मुझे आराम नहीं मिला तो मुझे ट्यूमर हो गया। ट्यूमर होने के बाद बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया। फिर जब डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो मेरी हालत चलने लायक नहीं थी। ना मुझसे एक कदम नहीं चला जाता था। फिर मेरे घर वाले, फैमिली वाले मुझे गोद में उठा के लेके जाते। अगर मैं थोड़ा सा भी मुझे वो टच करते थे तो मुझे बहुत पेन होता था। मैं बहुत रोती थी। मैं कई दिनों तक नहीं सोई हूँ। तो इतनी तकलीफ होती थी कि मैं फिर पेन किलर भी मुझे आराम नहीं दे रही थी। तो डॉक्टर ने बोला मैंने इसको इतनी मेडिसिन दे चुकी हूँ कि पूरा स्टोर खाली हो गया पेन किलर का। अब मेरे पास कुछ नहीं है। एक ही रास्ता है कि इसका यूट्रस रिमूव कर दिया जाए, नहीं तो ये मुश्किल है इसका बचना। तो फैमिली वालों ने मना कर दिया क्योंकि मेरी मैरिज नहीं हुई, इसलिए मना कर दिए। क्योंकि मैं उसके बाद में बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चली गई थी कि मुझे ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया। जब ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ तो मुझे अटैक आने लगे। एक दिन मैं
अचानक से चक्कर खा के कॉलेज में गिर पड़ी। उसके बाद मुझे स्कूल और मैडम सर और स्टूडेंट मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरे वो बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा था कुछ, तो डॉक्टर ने बोला इसको ब्रेन अटैक आया है और इसके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है, तो इसका ट्रीटमेंट अभी लंबा चलेगा। तो मेरी फैमिली वाले ना वहीं रोने लगे सब। तो मैं 3 दिन बेहोश थी, आईसीयू में मुझे रखा गया था। उसके बाद मेरा कंटिन्यू इलाज चलने लगा, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। इस दौरान मेरी मेमोरी लॉस होने लगी और मुझे कुछ याद नहीं रहता था। फिर डॉक्टर ने मुझे लास्ट यही कहा कि इसकी लाइफ टाइम तक मेडिसिन चलेगी। के दौरान मेरे जो यूट्रस का जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो भी चल रहा था। तो मैं मेडिसिन खाते खाते मेरा एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एकदम अचानक से जब गिरी हूँ तो मैं बिस्तर से फिर उठी नहीं। मुझे फिर मेरे फैमिली वाले उठा के लेके जाते थे। पूरे बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था, मेरा खाना पीना भी छूट गया था। फिर मेरा ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट में मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैंने 20 से 25 डॉक्टर चेंज कर चुके थे। जब लेटे लेटे मुझे जख्म हो गया था तो मुझे ना बहुत वाइट डिस्चार्ज होता, इतना होता था। खड़ी होती थी तो पकड़ के सपोर्ट से जैसे ये लोग मुझे खड़ा करे तुरंत मुझे वाइट जाता था बहुत। और काफ़ी लंबे समय तक मुझे कम से कम 11-12 साल तक ऐसा हुआ है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मेरी फैमिली वाले मुझे हमेशा बोलते थे क्या करें, हमें समझ में नहीं आता तेरा, क्योंकि मैंने सारे डॉक्टर दिखा दिए, सारों ने जवाब दे दिए, सारों ने हाथ खड़े कर दिए थे। मैं लेटे लेटे यही सोचती थी, मेंटली बहुत मैं अपसेट हो गई थी लेटे लेटे। अन्य जगहों में भी मैं गई हूँ, अन्य जगहों में जिसने मुझे, रिश्तेदारों ने, फ्रेंड सर्कल में, जहाँ जिसने बोला वहाँ तक मुझे दूर दूर लेकर गए, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला, कोई नहीं। हमारा इस दौरान हमारा मकान बिक गया, इस दौरान हमारी गाड़ियाँ बिक गई। और मुझे ट्यूमर, जब मेरे पेट में ट्यूमर बढ़ गया तो मुझे चला नहीं जाता था। होते थे उसके दौरान इतनी उल्टी होती थी, ऐसा लगता था कि अब गई। तो उसके दौरान मुझे चला नहीं जाता, तो ऑल टाइम बिस्तर में रहती थी मैं। तो मेरे पूरी बॉडी का सिस्टम खराब हो गया था, पेट में भी, ब्रेन में भी, यूट्रस में भी। जब मैं एक बार फिर से हॉस्पिटल गई थी दिखाने के लिए, तो वहाँ पे मुझे एक क्रिश्चियन फैमिली मिली। तो क्रिश्चियन फैमिली में वो अपनी भी सिस्टर का ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो मुझे जैसे ही देखा मेरी कंडीशन क्रिटिकल है बहुत, तो उन्होंने मुझे बोला कि यूट्यूब चालू करना, उसमें परमेश्वर के अभिषिक्त दास आते हैं, उनको देखना। तो मैं घर आई तो मैंने बोला फैमिली वालों से मुझे मोबाइल चालू करके दो एक बार। तो बोले उसमें क्या देखेगी, मेरे लिए दो। तो यूट्यूब चालू करा तो उसमें मुझे अपोस्टल अंकुर नरोला मुझे जैसी दिखे, तो मैंने अपनी कंटिन्यू देखना चालू किया। तो मुझे एक अंदर से बहुत पीस हुआ। और जब मैंने मीटिंग में गवाहियाँ सुनी तो मैंने कैंसर वालों को हील होते देखा, मैंने बहुत सारी यूट्रस की जो गवाहियाँ सुनी, मैंने ब्रेन की गवाहियाँ सुनी। तो फिर मेरे अंदर फेथ आया और मैंने फिर अपनी फैमिली को बोला बस एक बार मुझे यहाँ पर लेके चलो। तो मेरी फैमिली वाले बोले कैसे लेके जाएंगे, तेरी कंडीशन इतनी, हालत तेरी ख़राब है, कैसे जाएगी। मैंने बोला मुझे लिटा के ले चलो, पर एक बार लेके चलो। 15 अप्रैल 2022 को मेरी फैमिली वाले मुझे ट्रेन में लेटा कर लेकर आए। और जब वो लेटा कर लेकर आए मुझे चर्च के अंदर में, मुझसे तो खड़े भी नहीं हुआ जाता था, मैंने घुटने अभी मुझे फोल्ड नहीं होते थे। और जब प्रभु के दास ने प्रेयर किया और वो प्रेयर मैंने अपने लिए रिसीव की। अपनी बॉडी पे हाथ रखेंगे, उन रोगों को, उन बीमारियों को जो शैतानी है, हम अपनी बॉडी पे हाथ रख के उसको बोलेंगे ए रोग, ए बीमारी, आउट। अपनी बॉडी को बोलेंगे बी हील्ड इन जीसस नेम, चंगे हो जाओ। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद प्रभु की सामर्थ्य ने मेरे जीवन में काम किया। तो मैं घर फिर ट्रेन में बैठ कर गई, कंटिन्यू घर तक मैं बैठ कर गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे फैमिली वाले, रिश्तेदार और पड़ोसी जब जैसी उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुए। बोले मतलब कहाँ गई थी ये, किसके पास गए थे, कौन से डॉक्टर को दिखाया। तो मैंने बताया कि मैं परमेश्वर के भवन में गई थी,
जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जीसस डॉक्टर है, जिसने मुझे हील किया। फिर मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर सर मेरा सोनोग्राफी करिए। फिर उन्होंने सोनोग्राफी करा और जब देखा तो मेरे रिपोर्ट में उन्होंने देखा कि मुझे जो पहले यूट्रस में मुझे जो मल्टीपल रसोली दिखती थी वो बिल्कुल नहीं दिख रही है, और वो जो ट्यूमर था वो भी नहीं, वो क्योंकि वन साइड में जो मुझे बताते थे एक 4 महीने का बच्चा है ऐसा तुम्हारा दिखाई देता है उसमें ट्यूमर। तो उन्होंने बोला ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब डॉक्टर ने मेरे को जब बोला तो मैंने बोला परमेश्वर तेरा धन्यवाद। बोलती, मैंने बोला हाँ मैं चर्च गई थी, मैंने आपसे बोला था मैं ठीक होकर आऊँगी, आपको ज़रूर बताऊँगी। जैसे परमेश्वर ने मुर्दा लाजर को जी उठाया और परमेश्वर ने मुझे भी चंगा किया, मुझे भी खड़ा किया। अब मैं सब कुछ करती हूँ, बैठ भी सकती, उठ भी सकती, लेट भी सकती, अब मुझे कोई पेन नहीं होता है। अब मेरी लाइफ सुपर ब्लेस है, परमेश्वर ने मेरी लाइफ सुपर ब्लेस करी है। अब मुझे कोई ब्रेन अटैक नहीं होता, मुझे कोई पेट में दर्द नहीं होता, मुझे कोई ट्यूमर नहीं है। अब मुझे कोई स्पॉन्डिलोलाइसिस की जो प्रॉब्लम थी, कमर में प्रॉब्लम थी, साइटिका की, वो भी नहीं है। मैं नॉर्मल हूँ, मैं बैठ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। अब मैं खाना अच्छे से खाती हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं प्रभु की सेवा भी कर रही हूँ। जो लोग आज भी बेड में पड़े हुए हैं, मैं प्रभु के बारे में यही बताती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मैं किस तरीके से बेड में थी और किस तरह डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिए, सारे डॉक्टर मुझे हाथ उठा दिए, देखिए इसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं कैसे परमेश्वर ने मुझे हील किया। आप भी एक बार प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु के घर आए। जिस तरह मैं हील हुई है, परमेश्वर भी आपको हील करेगा, और जिसे मुझे दौड़ाया परमेश्वर आपको भी दौड़ाएगा, आपके जीवन में भी बड़ा काम करेगा। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। और आप सबको जय मसीह। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੀਮ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਲੀਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੁਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਗ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਬੋਡੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੂਲ ਹੀ ਪਿਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਕੂਲ ਹੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗਤੀ ਮਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਿਰ ਕੂਲ ਲਿਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੂਲ ਲਿਪ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੀਮ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਰਸ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਲਸੀਆਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋਬ ਜਲੰਧਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਲੂਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਰੋਕਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੇਟ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੁਣੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੰਟਾ ਮੂੰਹ ਡੁਬੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਧੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਮਲਸੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲ ਲਿਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਲਿਆਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੂਲ ਲਿਪ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਵਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਲੀਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਚਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੁਣੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਧੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲਾਈਫ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਚਰਚ ਆ, ਇਹ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਰਚ ਆ, ਜੋ ਖਾਂਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਇਆ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਮ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 25 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਜਨਾਲੇ ਕਰੂਸਰ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ
ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਕਰੂਸਰ ਤੇ ਚੱਲਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। दुष्ट आत्माएं, शैतानी चीजें, बीमारियां आपको छोड़ के चली जाएगी आज रात। नशे की गंदी आत्माओं तुझे श्रापित करके निकलने का हुक्म देते हैं। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 5-5000 ਰੁਪਈਆ 10-10000 ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਵਰਸ਼ਿਪ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਸਰਮਨ ਸੁਣਨਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੀਰੇ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜੋ 20 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ वां। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। आइए सब जन अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं सब जन। मेरे दिल दा ये कहना है ए बस यीशु ले धड़केगा, मेरी ताकत दा कहना मैनू यीशु ही वरतेगा, मेरे साह दा कहना मैं ना यीशु दा लेना, मैं ना यीशु दा लेना, मैं यीशु 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 कहना, मैं यीशु 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 कहना, मैं यीशु 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 कहना, मेरे दिल दा ये कहना ए बस यीशु ले धड़केगा, मेरी ताकत दा कहना मैनू यीशु ही वरतेगा, मेरे साह
यीशु पाया जद यीशु पाया मैनू जीवन जीना आया जद यीशु पाया जद यीशु पाया जद यीशु पाया जीवन दे विच जीवन आया जद यीशु पाया मैनू जीवन जीना आया जद यीशु पाया मेरे कदमां ने चुनिया कि ओदी राह ते चलना मेरे हत्थां ने जीवन भर ओदे कम्मां नू करना ओदे वचनां नू सुन देगी मेरे कन्नां ने रहना ओदे वचनां नू सुन देगी मेरे कन्नां ने रहना मेरे कन्नां ने रहना यीशु 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 अपने हाथों को हिला के कहे यीशु 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 मैं यीशु 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 कहना मैं यीशु 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 अपने हाथों को हिलाएं परमेश्वर की महिमा में सब जन अपने होठों से उसके नाम को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए थैंक यू जीसस प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं ऊंची आवाज में बोले हालेलुया तारीफ करें तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन और आइए सब बैठ जाएं अपनी सीट्स को ग्रहण करें और टेस्टमनीज जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ कार्य किया टेस्टमनीज सुनने के दौरान आप समझ पाएंगे परमेश्वर की विल को कि परमेश्वर किस रीति से लोगों के जीवन में काम करता है। तो आइए सब जन बैठ जाएं चर्च ब्रांचेस में भी इस तरह से और इन टेस्टमनीज को पूरे ध्यान से सुने। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? गायत्री मेरा नाम है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। ओके 2018 में जब आपकी मैरिज हुई थी उसके कुछ महीनों के बाद ही आपके ऊपर अटैक होना शुरू हो गए थे जी। क्या होता था, कैसी आपकी कंडीशन थी, अब उसके बारे में बताएं प्लीज। मुझे सपने में सांप दिखाई दे देते थे और वो मुझे काटने दौड़ते थे। जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी तो मुझे मतलब सपने में आता था कि छोटा बच्चा मेरा पानी में डूब गया था। उसके बाद में मैं सुबह उठती थी तो मुझे ब्लीडिंग होने लगता था तो मेरे मतलब बच्चा वो मिसकैरेज हो जाता था। ओके 2020 में आप जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो 3.5 महीने में आपको एक ड्रीम आया था प्रेगनेंसी के दौरान ही। क्या ड्रीम आया था, क्या हुआ था उसके बाद? मेरे सपने में मतलब यही ड्रीम फिर आया। जब दोबारा मैं प्रेग्नेंट हुई तो यही ड्रीम आया कि मेरा बच्चा पानी में डूब रहा है और वो मतलब सुबह उठती थी तो मेरे ब्लीडिंग होने लगता। तो ऐसा कितनी बार आपके साथ हुआ, कितनी बार मिसकैरेजेस हुए? 2 बार मेरा मिसकैरेज हुआ था। आप डॉक्टर के पास गए उसके बाद? डॉक्टर के पास गए मैंने चेकअप कराने। हाँ। तो बोले कि तुम्हारी बच्चेदानी पे पानी वाली रसोली है, अब बच्चा नहीं कंसीव कर पाओगे। तो जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि बच्चा नहीं होगा या कंसीव नहीं कर पाओगे, क्या मन पे बीती, क्या दिमाग में आ रहा था, क्या सोच रहे थे आप उस समय? फिर मैं डिप्रेशन में चली गई, मेंटली अपसेट पड़ने लगे। मेरे परिवार के लोग बोलने लगे ये बच्चा नहीं चाहती इसलिए खराब कर देती है। तो ऐसी बातें जब अपनों ने आपको ऐसी बातें बोलना शुरू कर दी तो आपको क्या लगता था कि क्या होगा आने वाले समय में? मैं रोती रहती थी और मैं सुसाइड करने के लिए सोचती थी। फिर मैं एक बार सुसाइड करने के लिए मैंने गई तो सारे लोग देख लिया, मैं फिर वापस चली आई। और आपकी
लाइफ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर जा चुकी थी कि आपके अपने लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे मेरे साथ। डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया था कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। मेडिसिन खाने के लिए बोला उन्होंने। 1 महीने बोला कि तुम रेगुलर मतलब मेडिसिन खाओगे। मैं मेडिसिन से तंग हो चुकी थी, मेरा दिल नहीं करता था मेडिसिन खाने को। ओके, आपको फिर यहाँ का अंकुरदा मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और किसने बताया था? मेरे रिश्तेदार ने बताया कि तुम यहाँ आ जाओ तो तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, बेबी भी मिल जाएगा। ओके, जब ये चर्च में आए 27 नवंबर 2022 की बात है, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, क्या हुआ उस प्रेयर के बाद? उस पीरियड के बाद मैं सन 2023 में दूसरे महीने में, जो क्रिसमस होता है उसके दूसरे महीने में मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया है। ओके, क्योंकि उसके पहले भी इनको प्रेगनेंसी कंसीव होती थी लेकिन अटैक होता था और मिसकैरेज हो जाता। इस बार जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई, चर्च में आने के बाद, प्रेयर रिसीव करने के बाद, इस बार कैसी थी आपकी लाइफ? परमेश्वर ने उस 9 महीने सेफ रखा बच्चे को, कोई अटैक नहीं हुआ? कोई अटैक नहीं हुआ। और परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ आपको ब्लेस किया। जी। कितने साल के बाद हुआ ये शादी के 6 साल के बाद। और जीसस, तारीफ करें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ओदा वचन प्यारा, ऊंची आवाज में सब जन। मिठा लगदा ए, ओदा वचन प्यारा, शहद नालों मिठा लगदा ए। यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए, रंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए, ओदे रंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए। यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। आज हमारा ये विश्वास है कि आज परमेश्वर के घर से आप अपनी आशीष को, अपनी बरकत को लेके वापस जाओगे। जो कुछ शैतान ने आपसे छीना है, आज वो जीत की गवाही को, अपनी आशीष को आप लेके वापस जाओगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। ओदा वचन प्यारा, शहद नालों मिठा लगदा ए, ओदा वचन प्यारा, शहद नालों मिठा लगदा ए। यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए। पाक रूह विच रंगिया होया नू जग फिका लगदा ए, पाक रूह विच रंगिया होया। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। ओके, आप बताएं कि 13 साल पहले आपके परिवार में किसी के ऊपर जादू टोना हुआ था? हाँ जी, मेरे पापा पर जादू टोना हुआ था, जिनकी वजह से जब वो बीमार थे उनको ये साथ में रहता था। ठीक है, उनके बाद मेरे मम्मी पापा ने किसी को दिखाया और उनके बाद ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ होने लगी, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा और मैं अपने आप को रूम में बंद रखने लगा, किसी से नहीं मिलता था और अपने आप बस रोता रहता था, जिसकी वजह से मेरे आपकी हालत उसमें पागलों की जैसी हो चुकी थी, कहने का मतलब। हाँ जी। ओके, साथ में इनके दोस्त हैं, भाई हैं इनके। आप बताएं थोड़ा सा इनके बारे में, कैसी इनकी हालत थी, क्या क्या हुआ था इनके साथ? इसके शरीर के मतलब के नाखून जैसे बच जाते थे। तो ये दुबई में मेरे को मिला था, दोस्त मेरा बना था उस टाइम। तो कंडीशन इसकी बहुत ख़राब थी, पागल जैसे करता था, भाग जाता था रूम से। तो इसको पकड़ के लेके आते थे और कंपनी वालों ने इसको वहाँ से निकाल दिया और इंडिया का लेकर गया है। ओके, उस समय वहाँ पर इन्होंने नशा भी करना शुरू कर दिया था? हाँ जी, मतलब चिट्टे का नशा, दारू और तम्बाकू लगाते थे। तो इनको संभालता कौन था वहाँ पर ऐसे, अगर इतने नशे करते थे तो? मैं संभालता था। आप भाई काम क्या करते थे वहाँ दुबई में? मैं वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था, जिसकी वजह ये शैतानी प्रॉब्लम की वजह से मेरा काम भी छूट गया। कंपनी वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे कैंसिल कर कर इंडिया भेज दिया। इंडिया आने के बाद मेरी प्रॉब्लम और भी ज्यादा खराब हो गई।
उसके बाद ये मेरा ब्रदर मुझे खामरा चर्च लगातार लेकर आने लगा। क्योंकि जब आप इंडिया में आ गए थे तो यहाँ पर आकर भी आप नशा करते थे? नहीं। नशा आप वहीं करते थे दुबई में जब थे आप? हाँ जी। ओके, जब आप वापस इंडिया आए तो और ज्यादा दुष्ट आत्मा के, जादू टोने के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हो गए थे? हाँ जी। जॉब भी आपकी छूट गई थी, शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था, पागलों की जैसी हरकतें शुरू हो गई थी, हाथ पैर मारते थे, छत पर चढ़ जाते थे, अपने आप को खत्म करने के बारे में दोस्त हाँ हमेशा बोलते थे। और जब इतनी हालत आपकी खराब हो चुकी थी तो आपकी फैमिली कहाँ थी उस समय? मेरी फैमिली ने मुझे आज से 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। वो मेरे साथ कोई भी बातचीत या मेरे को फोन नहीं करते थे, क्योंकि मैंने नशा करना शुरू कर दिया था। मैं घर पर पैसे नहीं डालता था, जिसकी वजह से मेरी फैमिली ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे से कोई ताल्लुकात नहीं रखा। ये जो इसको फुल स्क्रीन के ऊपर करेंगे, ये जो वीडियो आपके सामने, ये कब की वीडियो है आपकी? ये आज से 3 महीने पहले की वीडियो है। ये इनके पाँव को जूम करना, जहाँ इनको बांध के रखा, ये किसने आपको बांधा था? ये मेरे ब्रदर इन लोगों के पास मैं रहता था। मेरे शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए ये लोगों ने मेरे को बांध कर रखा था, क्योंकि मैं अपने आप को खत्म करने बारे में सोचता था। और इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी, जब आप खाना खाने बैठते तो 3-3, 4-4 लोगों का खाना अकेले खा जाते थे। जी ब्रदर जी। आपके भाई, आपने इनको चर्च के बारे में बताया था? जी ब्रदर। ओके, क्या हुआ इनके जीवन में जब यहाँ आप इन्हें लेकर आए? इसकी ले हैंड फार्म भरवाया मैंने, और ले हैंड हुआ, तब से ये बहुत 5 जुलाई 2026 की ये बात है कि जब परमेश्वर की दासी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उसको भी हम देखते हैं एक बार। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? जब मम्मा जी के द्वारा मेरी ले हैंड हुआ तो मुझे ऐसे लगा बहुत सारी शरीरें मेरे शरीर को छोड़कर जा रही हैं और मैं चंगा हो चुका हूँ। और उस दिन के बाद अभी आप कोई नशा नहीं, कोई पागलपन नहीं है? अब कोई नशा नहीं, कोई शैतानी प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल अब चंगा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 28 उम्र है। और तारीफ देखो यीशु नाम दी हर कोई आज गवाही देता है। ऊंची ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए लोगो आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाउंदा ते आराम भी देंदा है। ओ लोगो आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। तारीफ करें तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। उस व्यक्ति की, उस भाई की आप गवाही सुन रहे हैं जो यंग एज में पागल हो चुका था, ओवरडोज नशे करता था, लेकिन नशे के कारण, पागल होने के कारण दुबई से घर भेज दिया गया। घर वाले इनको रस्सियों से बांध कर रखते थे, इनके पैरों को, इनके हाथों को, क्योंकि ये घर से भाग जाता था। पागलपन हो चुका था इनके जीवन में बुरी तरह से। लेकिन जब परमेश्वर की प्रेजेंस में आए, परमेश्वर के घर में आए, खुदावन ने आजाद किया, बंधनों को तोड़ा, और आज ये भाई पूरी तरह से आजाद होकर खुद अपने मुंह से अपनी गवाही दे रहा है। ये बिगेस्ट टेस्टिमनी है। परमेश्वर के नाम को महिमा देख लीजिए ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। सच्चा है प्यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार
ऊंची आवाज से कहे हालेलुया। इसी तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से सिस्टर राजबाला की गवाही हमारे पास है। ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी है, तो मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले इन्हीं के मुंह से इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजबाला है और मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरे लेफ्ट आंख में सूजन हो गई थी और पल के नीचे झुके थी, मुझे धुंधला दिखाई देता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने नाक में नली डाल के मेरे लिए जांच की, बोला तुम्हें आंख में ब्लैक फंगस हो गया है और तुम्हें 300 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो 150 इंजेक्शन 2022 में लगे और फिर 150 2023 में लगे। अभी बैक्टीरिया मेरी आंख से मेरे दिमाग की तरफ चले गए थे, तो डॉक्टर ने बोला तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और ऑपरेशन करवाना तुम्हें 3-4 आदमी भी लेकर आने पड़ेंगे साइन करवाने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम बचोगे या नहीं बचोगे इसकी में कोई गारंटी नहीं, तुम्हें पैरालाइज भी हो सकता है, तुम्हारी याददाश्त भी जा सकती है, तुम इसका में कोई गारंटी तुम बचोगे या नहीं बचोगे। फिर हमने 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए और 40 लाख रुपए भी हमने डॉक्टर के पास से लगा दिए थे। 4-5 अन्य जगहों पर भी गए, वहाँ पर भी कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद मेरी बहन ने मुझे बताया तुम अपना मिनिस्ट्री में वहाँ जाओ, वहाँ तुम ठीक हो जाओगे। फिर मैं मिनिस्ट्री में आने लगी, मतलब मीटिंग सुनने लगी, तो मैं धीरे धीरे आने लगी। उसके बाद 2026 में फरवरी में मम्मा जी के द्वारा मेरा लेहन हुआ था और उस लेहन के बाद मतलब धीरे धीरे मेरी सारी रिकवरी होनी शुरू हो गई। मेरी आंख मतलब बिल्कुल चंगी हो गई, मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। मैं इसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। 8 फरवरी 2026 को जब इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, उसी समय पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस लेहन प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया और सेम टाइम इन्हें ऐसे लगा कि इनको कोई छोड़ के गया है। और जैसे ही ये घर जाके इन्होंने चेक करके देखा, वो रोग पूरी तरह से इनके छोड़ के जा चुका था। जो डॉक्टर बोलते थे कि बिना ऑपरेशन के, बिना दवाई के इसका कोई भी हल नहीं है, परमेश्वर ने बिना किसी ऑपरेशन के इस बहन को हील किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी टेस्टमनी के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि यहोवा अंधों को आंखें खोलता है, यहोवा झुके हुओं को उठाता है और यहोवा धर्मियों से प्रभुता रखता है। और हमारा विश्वास है कि आज जितने भी जन ब्रांचेस में आप मौजूद हैं, जितने भी जन ऑनलाइन आप मौजूद हैं, जितने भी जन हेड चर्च में आप बैठे हैं, आज आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे प्रार्थना को रिसीव करें। आज आप अपना हृदय पूरी तरह से परमेश्वर के लिए खोल दें और जैसे आप अपना दिल परमेश्वर के लिए खोल देंगे, वो आसमान के झरोखे खोल देगा आपके लिए और बड़ी बरकतें आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं जोर से। आप बताएं आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं वडाला ग्रंथिया तो रहने वाली हाँ, जिला गुरदासपुर। नाम मेरा पिंकी। ओके, जनवरी 2026 में क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। मेरे ब्रेस्ट में ना दर्द रहती थी, तो जनवरी फरवरी से स्टार्ट थी, तो मैं ऐसे ही नगौर करती थी। तो फिर मैंने मतलब कि ऐसे ही कर देना, फिर दर्द ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने पीजीआई से स्कैन करवाई तो उसमें गिल्टी आई। तो फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला भी 5 दिन की दवाई खाओ, अगर ना रमान आया तो ऑपरेशन करवाओ। तो मैं ऑपरेशन से डरती थी, तो मैं रोती रहती थी, तो थोड़ी परेशान भी थी। तो फिर हम 2016 के इधर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ने जब आपको चेक किया था, उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट में आपके रिसॉल्विंग है, मल्टीपल गांठ बन चुकी है वहाँ पे। इसका हल क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने बोला अभी तो स्टार्ट हो रही है, तो जो बढ़ गई तो फिर बहुत परेशानी होगी। नहीं, इसको तो, ठीक कैसे करेंगे? क्या तो वो बोलते थे 5 दिन की दवाई खाओ, जो दर्द कम हो जाएगी तो ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन ही इसका हल है, एकमात्र हल है। हाँ, ओके, आप कितनी तकलीफ में थे? कैसी आपकी पर्सनल लाइफ थी? जैसे मुझे हाथ लग जाना तो दर्द बहुत होना, तो फिर मैं परेशान होना, तो रोना भी, बहुत रोती रहती थी मैं। तो फिर यस, कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? फिर मैंने बोला भी मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, मैं चर्च ही जाऊंगी।
जो मैं 2016 से इधर जुड़ी हूँ, जब प्रभु ने मेरे इतने काम किए तो ये भी काम करेगा, मुझे इस गिल्टी से आजाद करेगा। तो फिर मैं इधर 7 हफ्ते इधर चर्च आई। तो पहले तो हम ब्रांच में जाते थे, तो फिर मैं 7 हफ्ते इधर लगातार आई। तो फिर भी ऐसे ही दर्द, फिर भी मैं ये कहते दवाई ले लो, दवाई फिर लेनी तो कोई फर्क ना। तो फिर इधर आना फिर शुरू किया। तो फिर पापा ने बोला भी अपनी रिपोर्टें लेकर इधर आओ। वीरवार को हम रात को इधर भी आए। तो उसके बाद तो थोड़ा जा हल्का था, पर नहीं, पर जब मैं पापा से ले हैंड करवाया 19 तारीख को, तो उसके बाद पापा ने पूरी चर्च को बोला भी फास्टिंग करना। मैंने 3 दिन फास्टिंग की, उसके बाद मैंने ये रिपोर्ट करवाई तो वो नॉर्मल आई। ओह जीसस, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को। 19 जुलाई 2026 की मीटिंग आपको याद होगी कि परमेश्वर के दास ने जब बोला था कि आपने अपनी रिपोर्ट्स को, जिसमें बीमारी है, डॉक्टर ने बताया कि ये रोग है, ये प्रॉब्लम है, उस रिपोर्ट को लेके आना है। जब ये बहन चर्च में आए, ओके, इनकी लेहन को पहले देखते एक बार हम। हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा। और जब लेहन प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, इन्होंने 3 दिन की जो फास्टिंग रखी जैसा परमेश्वर के दास ने बोला। उसके बाद जब दोबारा डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मतलब की स्कैन कर दी तो उन्होंने तभी बोल दिया था भी नॉर्मल है, कुछ नहीं आया, कोई उसमें बीमारी नहीं आई, नहीं, कोई रसौली नहीं आई, नहीं। अगर इनकी रिपोर्ट को हम देखें, ये इनकी जो पुरानी रिपोर्ट है जब इन्होंने कराई थी 29/4/2026 को, और इसमें इम्प्रेशन को पढ़े तो राइट ब्रेस्ट में जो उन्होंने सिस्ट का बताया था। उसके बाद इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया 19 जुलाई 2026 को। 19 जुलाई को प्रेयर रिसीव करने के 8 दिन बाद इन्होंने 27 जुलाई 2026 को जब जाकर प्रेयर के बाद जब दोबारा रिपोर्ट करवाई तो उसमें नॉर्मल स्टडी, यानी कोई रसौली नहीं थी। परमेश्वर ने रिपोर्ट को चेंज किया। डॉक्टर हैरान थे, ये खुद हैरान थे। उसके बाद कोई रसौली नहीं है, खुदावा ने आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देख लीजिए ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सजदे च दूध दे खड़े रहंदे ने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यसु विच ने। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। उस दिन जिन्होंने जो रिपोर्ट लेके आए थे, जिन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, मेरा विश्वास है कि खुदावन ने आपकी रिपोर्ट को चेंज कर दिया है। वो रिपोर्ट चेंज हो चुकी है, आप हील हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाएं और खुदावन यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यसु विच ने कम जिदे सामने सकदे ना डिगने, ओदे आप भी अलग, ओदे कम भी अलग, ओदे काम भी अलग, ओदे काम भी अलग। सजदे च दूध जिदे खड़े रहंदे ने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यसु विच ने, कम जिदे खूबियां जो मेरे यसु विच ने। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। नाम मेरा राजवीर है, अतरौली से आया हूँ। 25 साल पहले आपने जुआ खेलना, नशा करना शुरू कर दिया था जी। कैसे इन चीजों की शुरुआत हुई, आपको मालूम कैसे हुआ इन सब चीजों का? ऐसा हुआ, मेरे कुछ दोस्त थे, वो मुझे ले जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे दारू पीना स्टार्ट करा दिया, और फिर मुझे बीड़ी पिलाई, फिर मुझे सिगरेट पिलाई, ऐसे ही पिलाते रहे और मेरा नशा बढ़ता रहा। और उन्होंने गलत संगति में डाल दिया मुझे, बहुत नशा करने लगे, तम्बाकू खाने लगे मुझे। आप काम क्या करते थे, पैसा कहाँ से आता था नशे के लिए? मैं मजदूरी करता था, वो लोग मुझे उधार देते थे।
मैं उनसे कर्जा लेता था, उनके कर्जे बढ़ते गए मेरे ऊपर और मेरे पे 6 लाख रुपए कर्जा हो गया इस नशे के कारण। नशे के कारण जी। ओके, जब नशा बढ़ता गया और दूसरा अब जुए में भी अपने पैसों को उड़ाना शुरू कर दिया आपने जी। और जो भी पैसा कमाते थे वो सारा इन्हीं गलत कामों में ही जाता था। सब जाता था। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे बीवी है, बच्चे हैं, घर में झगड़ा होना चालू हो गया। और जब ये कर्जा बढ़ता गया तो कितने लाख रुपए हो गया कर्जा? मुझ पे 6 से 17 लाख रुपए कर्जा हो गया। 17 लाख रुपए जब कर्जा आपके ऊपर हो गया था, आपको मालूम था कि ये नशे और जुए की वजह से है जी, तो आपने छोड़ा क्यों नहीं उन चीजों को? मैंने छोड़ने की कोशिश की लेकिन छूटता नहीं था। क्योंकि उस समय यंग एज में ही आपने नशा करना शुरू कर दिया था जी। और लड़ाई झगड़ा करना, बाहर लोगों के साथ मारपीट करना जी, घर का सामान तोड़ देना जी। फैमिली वाले रोकते नहीं थे कि मत करो नशा? रोकते थे तो हम लोग लड़ाई करते थे, मारते थे अपने बच्चों को। घर में हमेशा कलेश रहता था इसकी वजह से जी। आपको चर्च के बारे में कब पता चला था? एक हमारे जानने वाले रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया था। उनका नाम था रामदास। क्या बताया उन्होंने आपको? कि आप वहां खामरा चर्च जाओ, वहीं आपका समाधान होगा। फिर मैं यहाँ पे आया और जब मैं आया तो यहाँ जैसे ही मैं चर्च में आया तो मुझे कुछ अटैक होना चालू हो गया। यहाँ मैं प्रार्थना में यहाँ बैठा, अटैक चालू हो गया और हो गया काफी। फिर मुझे उसके बाद में बड़ा रिलैक्स हो गया मैं। जब इन्होंने चर्च में आकर फिर 3 मार्च 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, उस मीटिंग के दौरान इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे उस ले हैंड को। छोड़ जाती है कमजोरियां मुझ पाती है बीमारियां। उस ले हैंड प्रेयर के बाद क्या हुआ आपके जीवन में? मैं बिल्कुल ठीक हो गया एकदम। मेरा परिवार भी ठीक हो गया। फिर वो की आशीष आने लगी घर पर और मेरा घर छूट गया 17 लाख रुपए से। जो 17 लाख रुपए कर्जा था वो भी खत्म हो चुका है जी। और आपने अपना घर गिरवी रख के नशे किए थे जी, वो भी घर वापस मिल चुका आ है गया। और परमेश्वर ने आपको अपने नए बिजनेस के साथ भी ब्लेस किया है जी। अभी 2 साल 5 महीने हो चुके, कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं, कोई दारू नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी घर का माहौल कैसा है? परिवार वाले क्या बोलते बहुत हैं? अच्छा है। आप खुश है अपने जीवन को देखकर? मैं खुश हूँ और हमने 1 प्लॉट और ले लिया अपना। परमेश्वर में आने के बाद हमने और ले लिया प्लॉट अपना। और परमेश्वर की तारीफ करें इस जीवित गवाही के लिए जो खुदावन ने इनके जीवन में कार्य किया है। आप जानते कि जब परिवार में एक व्यक्ति अगर नशा करे, उस व्यक्ति की वजह से, उस नशे की वजह से पूरा परिवार सफर करता है। लेकिन जब शैतान आपके जीवन में आता है नशे लेके, बीमारियां लेके, पाप लेके, गंदगी लेके, तो आपका हमेशा लॉस होता है। आपके फाइनेंस का लॉस होता है, आपके बिजनेस का, आपकी जॉब का लॉस होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर में आके अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं, अपने पापों को मानकर आप तौबा करके बपतिस्मा ले लेते हैं, तो खुदावन आपकी लाइफ को रिस्टोर करता है। यानी जो कुछ शैतान ने छीना है, परमेश्वर वापस आपकी लाइफ में एंटर करता है। आज जो चीजें आप खो चुके हैं, आप उनको वापस पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो आनंद, जो फाइनेंस शैतान ने चुराया है, आज आप उसको ग्रहण करके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। छोड़ूंगा ना जागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से सिस्टर सुमन की गवाही हमारे पास आई है। ये बहुत जबरदस्त टेस्टमनी, जब आप इसे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर कितने कितने बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। इनकी टेस्टमनी की 5 साल से ये बहन पागल हो चुके थे, 5 साल से, और जिसके कारण इनके घर वाले इनको एक कमरे में बंद करके लॉक लगा के रखते थे। इनको खाना इनकी फैमिली खुद जैसे बच्चों को खिलाते वैसे ही खिलाती थी। पूरी तरह से ये बेड पर जा चुके थे और आज ये सिरसा हरियाणा ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं पूरी को कि क्या बता रहे अपनी टेस्टमनी में।
जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है, मैं सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरे पे किसी ने जादू टोना किया और मेरे को शैतानी सपने आते थे, मुर्दा लोग दिखते थे। इस वजह से मेरे पे मेंटली अटैक होते थे। मैं 7 दिन दरवाजा बंद करके मैं घर में रख और 7 दिन लेटी रहती थी बेड पर और कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी और घर वाले मेरे कान परेशान रहते थे और मेरी फैमिली मेरे कान बहुत दुखी और रोती थी और लोग मुझे पागल मेंटल बोलते थे। और 2024 में मेरी मैरिज होगी, उसके बाद मेरे पति मेरे कान बहुत डिस्टर्ब रहते थे और मैं उनकी लड़ाई झगड़ा बहुत करती थी और मैं उन्हें पहचानती नहीं थी। उसके बाद मेरी फैमिली मेरे को डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ने कहा इसको दवाई खानी पड़ेगी पूरी उम्र। फिर भी मैंने 5 साल दवाई की, कोई भी काम नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब के द्वारा खामरा चर्च के बारे में मेरे को पता चला, तो मैं व्हाइट गारमेंट मीटिंग में आई और वहाँ पर प्रभु के दास की प्रार्थना को ग्रहण किया। उसके द्वारा मैंने विश्वास से ग्रहण किया और मेरे को लगा मेरे दिमाग से माइंड से कुछ निकल कर गया और मैं घर में गई और सपना आया मेरे को। उसके द्वारा मेरे को लगा कि प्रभु के दास में सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद मैं ठीक होगी। मैं प्रभु की दासी का और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। फिर 4 जून 2026 को ये हेड चर्च में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया, इनको ऐसे लगा कि इन्हें कोई छू रहा है, ऐसे लगा कि इनको कोई छोड़ के गया है और उसी दिन से वो जादू टोना परमेश्वर ने इनकी लाइफ से खत्म किया, उस पागलपन से आजाद किया और परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ इन्हें खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, जोर से तालियों के साथ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है और वो ही परमेश्वर आज इस जगह के ऊपर मौजूद है। आज परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा, आजाद करके बड़ी टेस्टमनीज आपका हिस्सा होंगे यीशु के नाम में। तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए। ये सभी टेस्टमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनके जीवनों में कार्य किया। जब इन्होंने बीजों को बोना शुरू किया तो खुदावन ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए। ब्रदर गुरजीत सिंह की टेस्टमनी, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 1 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे, 2 बार पहले से अप्लाई कर चुके थे लेकिन रिजेक्शंस का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब चर्च में आए, लगातार अपने बीज को बोया, परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और फॉरेन के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो तारीफ करें, प्रभु के नाम को महिमा दें। सिस्टर काजल, ये जलंधर के रहने वाले हैं। 10 साल से इनकी लाइफ में एक शर्मिंदगी थी कि इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था बहुत लो था, किसी के सामने बोल नहीं पाते थे, बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर की दासी की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया, उसके बाद जब ये कॉलेज में गए तो इन्होंने अपनी एक वहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन हुआ, वहाँ पे जब पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट प्राइज के साथ, फर्स्ट पोजीशन के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। वो शर्मिंदगी खुदा ने खत्म की। तो प्रभु के नाम को महिमा दे सब। सिस्टर भारती कपूरथला के रहने वाले हैं। ये इनके भाई की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनके ब्रदर को फॉरेन के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, खुदावन ने रास्ते ओपन किए। सिस्टर सलमा गिल, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। 4 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे, लगातार बीजों को बोया और सचमुच परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया और यूरोप के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर निशा, ये लुधियाना के रहने वाले, इनके बेटे की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनके बेटे को 4 साल के फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया, वो फॉरेन पहुंच चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए जो काम खुदावन इनके जीवन में किए। आज जब आप अपने दिलों को खोल के परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को, तो आज अब रास्तों को खुलता हुआ देखोगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथों को उठाएं, सब जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इन टेस्टमनीज के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए, सब उस जीवित खुदावन यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं ऊंची आवाज में। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी करनाल हरियाणा चर्च ब्रांच से सिस्टर सीता की हमारे पास आई है और आज ये हरियाणा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। को जय मसीह की। मेरा नाम सीता है। मैं करनाल ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2000 में मेरी शादी हुई। मेरे को कुछ समय बाद पता लगा कि मेरे दादा ससुर तांत्रिक का काम करते थे और उसका असर मुझ पे होने लगा। मुझे सपने में गंदा पानी और सांप भैंसे दिखाई देती थी। मैं इसके बाद डिप्रेशन में रहने लगी। मुझे गुस्सा आता था और लड़ाई झगड़ा भी होता था घर में और बच्चों को मैं मारती थी, पीटती थी। 2015 में मेरे को बेटा हुआ और 6 महीने बाद मेरे को ब्लीडिंग रहने लगी और डॉक्टरों ने दवाई खाने के लिए बोला और जब तक मैं दवाई खाती थी तो आराम रहता था, छोड़ देती थी तो मेरे को फिर वही होने लगता था, जिसके कारण मेरे को खून की कमी होगी। मैंने 4-5 डॉक्टर चेंज किए और मेरे को अल्ट्रासाउंड करवाया मैंने, उनमें कुछ भी नहीं आता था। 1.5 लाख रुपया मेरा खर्च हो चुका था और 9 साल मैंने दवाई खाई और कुछ भी आराम नहीं हो रहा। फिर किसी सिस्टर ने मुझे अंकुरनूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और 22 दिसंबर 2024 को मैं करनाल ब्रांच में थी, जब पापा जी घोषणा कर रहे थे कि हर प्रकार की गंदी आत्मा, गंदगी और हर प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम में छोड़ के जाए। इन घोषणाओं को मैंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और मेरे को ऐसा लगा कुछ मुझे छोड़ के गया और मैं उसी टाइम ब्लीडिंग रुक। अब मैं 1 साल 7 महीने 18 दिन से बिल्कुल फ्री हूँ, ब्लीडिंग से भी और दुष्ट आत्माओं से भी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मम्मा पापा का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। 22 दिसंबर 2024 को ये करनाल हरियाणा चर्च में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने ब्रांच में बैठकर उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया कि परमेश्वर इतने लोगों को छू रहा है। परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूं कि जो परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे हैं ये सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना के बाद मैं छुटकारे को ले चुकी होंगी। जैसे इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और वो जो सालों से इनके ऊपर अटैक होते जा रहे थे वो अटैक उसी दिन के बाद खत्म हुए। उसके बाद कोई अटैक इनके ऊपर नहीं हुआ, कोई बीमारी इनका हिस्सा ना ठहरी। उसके बाद पूरी तरह से बहन आजाद हो चुके हैं। अब पूरा 1 साल 7.5 महीने हो चुके हैं पूरी तरह से उस जादू टोने से, उस शैतान के प्रभाव से, उन बीमारियों से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके पाक कलाम में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा। और आज वही अभिषेक, जिस अभिषेक ने इस बहन को आजाद किया, वही अभिषेक आज इस जगह के ऊपर मौजूद है। जब आज आप परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुनेंगे तो आज आप छुटकारे को लेके जाएंगे, आज आप ब्लेसिंग्स को लेके जाएंगे, आजादी को लेके जाएंगे यीशु के नाम में। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू कुमार है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं बिहार मधुबनी जिला का हूँ। ओके, क्या टेस्टमनी है, क्या गवाही आपकी बताएं आप? हमको सुसाइड का ज्यादा थिंकिंग आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना काम करने में मन लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को सुसाइड कर लूं। बार बार मैं बंद दरवाजा पे खुद के कार पे खुद चमाट मारता था और बार बार सिगरेट के लत में इतना फंस गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा आदमी को लेकर भी हमको अकेला फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ब्रदर, आप काम क्या करते थे उस समय? मैं एक कुक हूँ इंडियन का, मैं और मैं खाना बनाने का काम करता हूँ ब्रदर। फिर इसके बाद मैं काम करते करते अजीब अजीब ख्याल आने लगा। ऐसा लगता था 1 महीना भी काम नहीं करता था, 10 दिन में 15 दिन में महीना पूरता भी नहीं था तो मैं काम छोड़ देता था बिना पगार लिए हुए। तो जब ये पागलपन के, डिप्रेशन के अटैक बढ़ने लगे, परिवार वाले आपके साथ थे उस समय? घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, परंतु मेरा कोई नहीं समझ रहा था। घर पे आदमी रहकर भी हमको अकेला फील हो रहा था। हम अकेला इतना रोने के जैसा हो रहा था, परंतु आंख से आंसू नहीं निकल रहा था। और आपको फिर यहाँ का कैसे पता चला चर्च के बारे में? मैं ऑनलाइन के द्वारा मैं देखा टेस्टमनी एक पर एक। जब भी हमको विश्वास नहीं हुआ, हमको लगा AI के द्वारा बनाया हुआ है, वीडियो एडिटिंग किया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परंतु जब भी मैं एक बार विश्वास से इधर पे मैं आया। ओके, जब पहली बार यहाँ पे आए तो क्या नोटिस किया, क्या आपने देखा फिर?
परंतु मैं टिकट जलंधर के लिए निकाला था, मैं उतर गया अम्बारा। हमारों को इच्छा ही नहीं कर रहा था इधर आने का। मैं बार बार मन में ऐसा ऐसा विचार आ रहा था कि इधर जाके कुछ मिलेगा नहीं, इधर जाके कुछ होने वाला नहीं है। शैतान आपके मन में डाल रहा था कि चर्च जाने से कुछ नहीं होगा, तो वापस चला जा। हाँ, कुछ नहीं होगा। फिर मैं अम्बारा उतरा, अम्बारा से मैं हरियाणा मोदर के तरफ चला गया काम करने के लिए। और हमको काम करने के लिए गया, परंतु हमको ऐसा लगने लगा मैं 4-5 लड़का गलत लड़का लोग के साथ, मैं इनके साथ गांजा दारू एक साथ पी लिया। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। रात को हमको दिमाग में इतना गंदा गंदा बेविचार, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ऐसा होने लगा। फिर मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैं बोला भाई मेरे को काम नहीं जमेगा। मैं इधर से आया जलंधर के लिए, जलंधर के लिए आया तो फिर मैं अम्बारा के लिए आया। फिर मैं जलंधर का टिकट निकाला। फिर आने का मन नहीं था हमको। फिर मैं कैसा भी करके कान में परमेश्वर का सॉन्ग लगाया, ब्लूटूथ लगाया। जब मैं ट्रेन में बैठा फिर मेरे को एकाएक नींद लग गया। नींद लगने के बाद हमको नहीं है, जलंधर स्टेशन से 2 स्टेशन पीछे मेरा नींद खुला। फिर मैं जलंधर स्टेशन पे आया। फिर मैं रिक्शा पकड़ा। रिक्शा पकड़ने के बाद मैं बस स्टॉप पे आया। बस पकड़ने के बाद मैं खामड़ा में आया। जब मैं गेट के पास आया, जब हमको ऐसा लगा शरीर में से कुछ न कुछ निकल के गया और मेरा शरीर को इतना हल्का महसूस हुआ, कुछ समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन में एक अच्छा हैप्पीनेस और हर एक डिप्रेशन से मेरे को फ्री किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करना हूँ परमेश्वर को। और तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। बहुत ही अमेजिंग खुदावन ने काम किया। और पहली बार जब आए थे जुलाई महीना में, आप चर्च में आए थे पहली बार? जी ब्रदर। 2025 में 2025 में नहीं, 2026 में आया था ब्रदर। पिछले महीने आया हुआ था सिस्टर। ओके, 19 जुलाई 2026 को पहली बार चर्च में आए थे और स्पेशल प्रेयर हुई थी उन लोगों के लिए जिनके ऊपर डिप्रेशन के अटैक होते थे। उस प्रेयर को एक बार देखेंगे। वो डिप्रेशन की आत्मा इन बहनों को छोड़ के जाती रहे होली गोस्ट फायर के साथ। इनकी सोचों से, इनके ख्यालों से, इनके जहन से, इनके दिमाग से, इनके विचारों से, इनके इमोशनली मानसिक रीति से, इनकी बॉडी से वो डिप्रेशन जाता रहे। वो परी की आत्मा आउट, वो टूटा हृदय, वो टूटा मन, वो हार्ट ब्रेक, वो सारे रोग, वो सारे बोझ, वो मेरे जहन पे बोझ कहीं यीशु के नाम में आउट हो जाए। ओके, जब प्रेयर को रिसीव किया आपने, उसके बाद आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। मैं फ्री हूँ और इतना शांति महसूस हो रहा है। ऐसा लगा ऐसा शांति हमको किधर भी नहीं मिला और हमको एक हैप्पी, एक नया जीवन मिला। मैं परमेश्वर अब पापा मम्मी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं फुल आजाद और फ्रीडम में हूँ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। गवाही के लिए इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सबसे जोर से। आई है खुदा, जीवन मिलिया मिलिया आशीष गहरी बरकत आई है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी बुक गए तुरु सुख गए खुदा। वो जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जय मसीह की ब्रदर, मैं भरतपुर से आई हूँ। मेरा नाम कविता है और मेरी 2021 में मैरिज हुई थी। क्या हुआ? और उसके बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और मुझे सपने में गंदी दुष्ट आत्मा, गंदा पानी और दुष्ट आत्मा ने
सपने में मुझे बहुत तंग करती थी। आपको सपनों में ही ऐसा दिखाई देता था कि किसी ने आपको बांध कर रखा हुआ है? हाँ। ओके, उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा, क्या हुआ फिर? उसके बाद हमने बेबी के बारे में सोचा था, तो डॉक्टर पे हमने चेकअप करवाया। उसके डॉक्टर ने बोला था कि बच्चा दानी पे सूजन है, तो उसकी मैंने मेडिसिन भी खाई थी। मेडिसिन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप जनवरी 2022 में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए थे, तो 2-3 महीने की प्रेगनेंसी में आपको शैतानी सपना आया था? हाँ भाई। क्या क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद में मुझे दुष्ट आत्मा फिर से दिखाई देने लगी। सपने और में आपको ऐसा लगा कि पानी में जैसे मछली ने आपके बच्चे को निगल लिया है। यहाँ अगले दिन जब सुबह उठे तो क्या हुआ? उसके बाद में मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी और आपका मिसकैरेज हो गया? यस। फिर उसके बाद फिर आप सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुए, फिर सेम चीज, फिर फरवरी 2023 में तीसरी बार प्रेग्नेंट हुए। ऐसा कितनी बार आपके साथ हो चुका था? ऐसा मेरा 3 बार हुआ था। और डॉक्टर के पास गए आप दिखाने के लिए? हाँ, डॉक्टर के पास गए थे, पर डॉक्टर ने कह दिया था कि अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि बेबी पेट के अंदर डेड हो गया था, उसकी हार्ट बीट बंद हो गई थी, तो डॉक्टर ने ये बोला कि उसको खत्म कर दो, रिमूव कर दो। हाँ। 3 मिसकैरेज हो चुके थे। लास्ट में डॉक्टर ने जब टेस्ट किया, उन्होंने बताया कि आपका यूट्रस कमजोर है। हाँ। और उसमें स्वेलिंग है। हाँ। तो कितने डॉक्टर्स के पास गए आप इलाज करवाने मैंने के लिए? 2 डॉक्टर चेंज किए थे। और उसके बाद आपको कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? मन में क्या आता था बच्चे के बारे में जब सोचते थे? तो मुझे रोना आता था और मैं बहुत डिप्रेशन में भी चली गई थी। फिर उसके बाद मेरी एक दीदी है, उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया था। फिर मैं अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी थी और मैं परमेश्वर के वचनों को सुनती थी और मुझे परमेश्वर पे विश्वास होने लगा था। और जब आप चर्च में आए 20 अप्रैल 2025 की मीटिंग को अटेंड करे थे, उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया, उस प्रेयर को भी देखते हैं एक बार। यीशु मसीह के नाम में उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूं। अगले ईस्टर से पहले तुम्हारा बेबी तुम्हारे हाथ में होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। ओके, जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके लाइफ उसको मैंने प्रार्थना को रिसीव किया तो मेरे शरीर में ठंडक महसूस हुई थी। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ था। उसके बाद में मैं घर गई और वो प्रार्थना का ऑयल लगाया था। उसके बाद में मैं 2026 में फिर प्रेग्नेंट हुई थी। मई 2025 में, क्योंकि जब यहाँ से प्रेयर अटेंड करके गए आप, अगले महीने जब चेक किया था आपने, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया था। यस। ओके, इस बार जब टेस्ट पॉजिटिव आया, कोई शैतानी अटैक, कोई सपना आपको गंदा नहीं आया। परमेश्वर ने इनको और इनके बेबी को संभाल के रखा और एक हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। प्रभु की तारीफ करें इस आशीष के लिए, इस गवाही के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में लिखा थैंक यू जीसस। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए जो खुदावंद ने काम इनके जीवन में किया। आज जितने जन, जितनी फैमिली, जो बहनें ऐसे यहाँ मौजूद है जिनके पास बेबीज नहीं है, आज आप परमेश्वर के घर से अपनी आशीषों को, अपनी गवाहियों को लेके वापस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर यहाँ मौजूद है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपकी लाइफ में परमेश्वर कार्य करने के लिए। और आज आप अपनी गवाही को रिसीव करके वापस जाओगे। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में। ओके, एक और टेस्टिमनी हमारे पास है। इस बहन का नाम वीरपाल है, ये मोगा के रहने वाले हैं। आपकी जब शादी हुई उसके बाद जब बेबी का आपने सोचा तो कंसीव नहीं हो पा रहा था, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ऐसा हो रहा था, आप बताएं प्लीज। मेरा नाम ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ
मैंने बच्चे बारे सोचा तो मैं कन्फ्यूज ना कर पाई तो मैंने डॉक्टर तो दवाइयां लाइया किसी तो भी मैंने दवाई लई तो जो दवाई लाई तो उन्होंने स्कैन की स्कैन दे विच सोज आई तो इन्फेक्शन आई तो मैंने डॉक्टर बहुत बदले फिर मेरी सासू मां मसीह च सीगी। कितने डॉक्टर्स के पास गए इलाज करवाने के असि लिए? 50 डॉक्टरों के पास गए। क्या बोलते थे सारे डॉक्टर्स? सब बोलते से इन्फेक्शन है रसौलियां एवं को बोलते से। और इसी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी? नहीं। और मन में क्या आता था उस समय, क्या सोचते थे आप? मन में आता था मेरे बेबी होगा या ना होगा, बहुत ख्याल आते। और इस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे उस समय। घर का माहौल कैसा था? आपसी बातचीत कैसी हो गई थी इस वजह से? बहुत अच्छी बातें तो होती थी पर मैनू आया था जैसे मेरे बच्चा होगा या नहीं होगा। तो कैसे आपको चर्च के बारे में यहाँ का पता चला? कैसे? मेरे सासू मां चर्च में मौजूद से पहले ही चर्च आती सी तो उन्हें मैंने चर्च बारे बताया तो मैं चर्च आने लगी। मेरा गवाहियां सुन विश्वास बनया, मेरा विश्वास बनया तो पापा ने कहा 8वें महीने की 8 तरीक नूं सारिਆਂ ने आना कपड़े चिट्टे ते मैं चिट्टे कपड़ियां च आई बपतिस्मा लिया ते मैंने मोगा ब्रांच सेवा लई। सेवा लैण दे नाल मैं 9वें महीने की 16 तरीक नूं प्रेगनेंट सीगी। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। और जब पहली बार फर्स्ट टाइम अपना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा आपने, कितनी खुशी हुई देख के? बहुत ज्यादा खुशी हुई सी। घर वाले क्या बोलने लगे? घर वाले भी बहुत खुश सीगे। और परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, आपके बेबी को संभाल के रखा और खुदावन ने आपकी जिंदगी में से रोने को खत्म किया और आपको एक सुंदर बेबी के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम की, महिमा करें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। खुदावन जो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, जो बंद सूखे गर्भ को खोलने वाला, जीवित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर का आत्मा इस स्थान के ऊपर मौजूद है और बाइबल में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आज जब प्रेयर को आप रिसीव करोगे, वर्ड को सुनोगे, आज वो रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आपकी शर्मिंदगियां खत्म इन द नेम ऑफ जीसस। आज आप आजाद होके वापस जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया मेरे खुदाया, सिर्फ तूने। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी बिहार गया चर्च ब्रांच से सिस्टर रिंकू देवी की हमारे पास आई है। इनकी टेस्टमनी की सितंबर 2012 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद इनके 4 बेटियां थी। ये बहन चाहते थे कि इनके बेटा हो लेकिन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण 3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। और आज ये गया बिहार चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं पूरी की क्या बता रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह। मेरा नाम रिंकू है। मेरा गवाही है कि मेरा 2012 में शादी हुआ। शादी के बाद 4 बेटे लगातार हुआ। मेरा दिल के इच्छा था कि एक बेटा हो, तो दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। तो गंदे सांप वगैरह पानी गंदे देखते थे, मुर्दे लोग दिखाई देता था। सास ससुर से भी लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। सास ससुर भी बोलता था पति को कि इसको छोड़ दे, दूसरा शादी कर ले, इसको से बेटा ना होगा। तो हम डिप्रेशन में जा चुके तो हम सिर के बाल भी नोचते थे। मरने के 3 बार कोशिश किए। उसके बाद फिर डॉक्टर से भी दिखाए तो 12 साल दवाई खाए तो कोई फर्क ना हुआ। एक दिन प्रार्थना हम आए गया ब्रांच में, प्रार्थना को सुने तो हमको फेद बढ़ा तो एक दिन प्रभु का दासी हमारे लिए प्रार्थना किया, हम अपने लिए रिसीव किए और 9 महीना संभाल के रखा प्रभु। और 12 साल के बाद है मेरा बेटा के साथ प्रभु दिया और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। जितनी ताकत आपके हाथों में है, ये एक नॉर्मल टेस्टमनी नहीं, ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी। जिस बहन ने, जिस इंसान ने 12 साल ऐसे ही निकाले हों, उसको पता चलता है कि ये दुख क्या हो सकता है।
आपने सुना है कि पूरी तरह से ये डिप्रेशन में जा चुके थे और 12 साल लगातार इन्होंने डिप्रेशन की दवाइयां खाई और उसके बावजूद भी कोई भी इनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनकी बहन को जैसे ही पता चला चर्च के बारे में, उन्होंने चर्च के बारे में इन्हें बताया। लगातार इन्होंने फिर चर्च में आना शुरू किया, ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 28 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने उस प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय इस बहन का जो सालों से डिप्रेशन चलता आ रहा था वो डिप्रेशन खत्म हुआ। परमेश्वर ने उस शैतानी अटैक से इन्हें आजाद किया और आफ्टर प्रेयर नेक्स्ट मंथ ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा और मैरिज के 12 साल बाद एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाए और ऊंची आवाज से कहे हालेलुया। और जैसे इन्होंने आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में योजनाएं करता है लेकिन उसे पूरा करने वाला यहोवा है। आप जानते कि 12 साल इस बहन ने अपने मन में इच्छा रखी कि मेरे बेटा हो, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था और 12 साल इसके कारण डिप्रेशन में जा चुके थे। 12 साल डिप्रेशन की दवाइयां खाई और पूरी तरह से निराश हो चुके थे। लेकिन जैसे चर्च के बारे में पता चला, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ, आजाद किया हर एक पागलपन से, दुष्ट आत्मा से और एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। मौजिज़ा 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 यीशु नाम में यीशु नाम में यीशु नाम में यीशु नाम में मौजिज़ा। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुनीत सिंह है। कहाँ के आप रहने वाले? मैं पदेरा से। ओके सिस्टर, आप बताएं इनकी क्या टेस्टमनी है, क्या हुआ था इनके साथ? आप खुल के इनकी गवाही को बताएं प्लीज। हाँ जी ब्रदर जी, मेरा नाम ममता है, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਰੋਣਾ। जब ये अटैक इनके ऊपर बढ़ने लगे तो आधी रात को भी उठकर ये कई बार बाहर चला जाता था। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਠਾਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। और ये ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ था, हमेशा गुमसुम रहता था। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ अटैक बढ़ने लगे तो इनकी हालत जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और किसी से बात नहीं करनी। और जब ये चर्च में अपने बेटे को लेकर आए, प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया और प्रेयर को रिसीव करने के बाद इनके बेटे को गर्माहट सी महसूस हुई। और उस दिन के बाद से आज 1 साल 9 महीने हो चुके हैं। हर तरह के डिप्रेशन से, हर तरह के अटैक से ये बेटा पूरी रीति के साथ आजाद हो चुका है। परमेश्वर ने डिलीवर किया है। आप इस चीज को हमेशा सोचेंगे, बाइबल में लिखा कि शैतान चुराने के लिए, घात करने और नष्ट करने के लिए है। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जवान लोग हैं, जवान बहनें, जवान भाई हैं, उनके ऊपर शैतान अटैक करता है, उन्हें डिप्रेस्ड करने की कोशिश करता है, उन्हें बीमार करने की कोशिश करता है, उन्हें परेशान करता है या उनके जीवन में नशे या पाप ढकेलता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करना चाहता है। क्योंकि वर्ड में लिखा है, वचन में लिखा कि हे जवान, अपनी जवानी के समय अपने परमेश्वर को याद रख। और उसी जवानी में शैतान गिराने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, वो छुटकारा, वो आज़ादी, वो डिलीवरेंस आप लेके वापिस आते हैं। और आज
अगर जादू टोना किसी ने आपके ऊपर किया है या नेगेटिव वर्ड्स आपके ऊपर बोले हैं, आज कैंसल है वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप फ्री होके वापस जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलेंगे कलीसिया। थैंक यू जीसस। ओके, आप बताएं आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कौर। कहाँ के रहने वाले आप? कालूवार पिंड सियारपुर। ओके, 10 साल से आपको सर्वाइकल का माइग्रेन का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी ब्रदर। क्या तकलीफ रहती थी इसकी वजह से आपको? ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੋਮਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। आप डॉक्टर के पास भी गए इलाज करवाने के लिए? ਹਾਂਜੀ 10 ਤੋਂ 12 डॉक्टर देखे। क्या कहा उन्होंने? प्रॉब्लम क्या बताई थी उन्होंने? नसा ब्लॉक से गर्दन की? हाँ जी, गर्दन की नसें ब्लॉक थी, ब्लड हाँ जी। सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा था, हाँ जी। और जिसकी वजह से सर्वाइकल का माइग्रेन का रोग हुआ। और गर्दन के ऊपर हमेशा इनको एक कॉलर जो लगाने के लिए दिया उसको लगा के रखते थे। 10 से 12 अलग अलग डॉक्टर्स चेंज किए, दवाइयाँ खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, दर्द बर्दाश्त तक नहीं होती थी। और आप सोचते थे कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं, हाँ जी, क्योंकि ये बीमारियां खत्म नहीं हो रही थी। हाँ जी। कैसे फिर परमेश्वर ने चंगाई दी, कैसे आप हील हुए? ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और जब इन्होंने 17 फरवरी 2026 को प्रेयर माउंटेन से प्रेयर को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। सारी ब्लॉकेज, सारा ब्लॉकेज शैतान का मेरी लाइफ में, मेरी बॉडी में, मेरे सिस्टम में, अंगों के ऊपर उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद क्या हुआ आपके जीवन में? ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। और उस दिन के बाद वो सारी बीमारियां, सारे रोग छोड़ के जा चुके हैं। हाँ जी। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। 5-6 महीने के करीब हो चुका, बिल्कुल ठीक है। कोई मेडिसिन नहीं खाते? कोई नहीं। कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है? नहीं जी। परमेश्वर के लिए तारीफ करेंगे, इसलिए अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेयर माउंटेन की जो प्रेयर्स हैं बहुत ही पावरफुल, सामर्थ्य प्रार्थनाएं हैं। आप किसी भी कीमत पे उसको मिस ना करें, चाहे आप कितना बिजी हैं, कितना किसी काम में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स कभी ना बंद करें। उसको हमेशा पूरे परिवार के साथ बैठ के आपको ग्रहण करना है, अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने ऊपर आता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि जब प्रेयर माउंटेन स्टार्ट हुआ था तो परमेश्वर के दास ने एक बात बोली थी कि जो लोग कंटिन्यू इस प्रेयर को अटेंड करेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ्य से फिल होते जाएंगे, भरते जाएंगे। और आज मैं आपको ये पर्सनली बताता हूँ कि आपको प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स रिसीव करनी बहुत जरूरी है। स्पेशल प्रेयर्स होती हैं डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग्स के लिए। ये तो सिर्फ एक टेस्टमनी हमारे पास यहाँ पर हम आपके सामने लेके आए, ऐसी थाउजेंड्स टेस्टमनीज हम रिसीव करते हैं एवरी वीक, एवरी मंथ। परमेश्वर इतने हजारों लोगों को चंगा करता है। तो प्रभु की तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम सुखदेव है, मैं जिला फिरोजपुर गुरु ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। ओके, उम्र कितनी है आपकी अभी इस वक्त? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ मैं आप 10वीं क्लास में पढ़ते थे जब आपने नशा करना शुरू कर दिया था? हाँ जी, ਜਦੋਂ मैं 10वीं ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। 10वीं ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ +2 ਪਾਸ ਕੀਤਾ
+2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਰੱਗਸ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। क्या क्या नशा किया आपने अपनी लाइफ में? ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਰੱਗਸ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, कैप्सूल, गोलियां, काफी तरह का नशा मैं अपने जीवन च करना स्टार्ट करता। जो भी नशा मिलता था आप हर तरह का नशा ट्राई कर लेते थे? हाँ जी, जेड़ा भी नशा मिल जाता सीगा वही मैं नशा करना स्टार्ट कर देता। नशा करते भी थे और नशा बेचना भी शुरू कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आपके परिवार को मालूम था इन चीजों का या नहीं? हाँ, मेरे परिवार ਨੂੰ मालूम सीगा पर वो बड़े डरते सीगे इस करके वो मैनू कहते सी तू घर भी ना आया कर, घरों बाहर चला जा क्योंकि तू साडा नाम बदनाम करता है। साडे गले महल्ले दे विच मैनू लोग पसंद नहीं करते सीगे। उन्होंने लगता सीगा कि ये नशा करता है इस करके कोई अपने घरे भी नहीं वाड़दा सीगा। आप उस समय कोशिश करते थे छोड़ने की या नहीं? मैं कोशिश करता सीगा छड्डण दी पर नहीं छड्डिया जांदा सीगा। क्या होता था? एक दिन ऐ होया मेरी जिंदगी दे विच, नशा करदा करदा मेरी जीवन दे विच एक प्रॉब्लम आ गई, लीवर प्रॉब्लम आ गई, जिंदे करके मैं मैरिज नहीं करवा पा रहा सीगा। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। पर मैं जो पहली बारी वीडियो देखी मैनू यही लगता सीगा खरे एक खरीदे लोग खिलार के गवाहियां देंदे ने। हालेलुया। तो फिर जो मैं परमेश्वर के भवन दे विच आया, पहली बारी आया, परमेश्वर की प्रेजेंस नू महसूस किया ते दूसरे दिन मैं बपतिस्मा लैके परमेश्वर नू जीवन दे दिता। हालेलुया। और जब आपने प्रभु को अपना जीवन दिया उसके बाद से आपका जीवन टोटली चेंज हो चुका? हाँ जी, टोटली चेंज हो गया। उस तो बाद जी प्रॉब्लम सीगी परमेश्वर ने उन्हें तो आजाद कर दिता। प्रॉब्लम तो आजाद करने तो पहला मैं 3 साल बाइबल कॉलेज दे विच रहा। वो प्रॉब्लम मैनू छड्ड के नहीं गई। क्यों नहीं छड्ड के गई? क्योंकि परमेश्वर चाहता सीगा कि मेरे द्वारा होर भी लोग बचाए जान। हालेलुया। सचमुच जो मैं कॉलेज चो वापस आया मेरे द्वारा परमेश्वर ने 4-5 फैमिलियां बचाइया ते परमेश्वर ने उस बाद मैनू शिफा दी। मैं 2019 दे विच कंप्लीटली ठीक हो गया। हालेलुया। कि जब नशा ज़्यादा बढ़ने के कारण आपको जो प्रॉब्लम हुई थी और उसका इलाज करवाने के लिए आप 3-4 डॉक्टर के पास गए क्योंकि आपके गुप्तांग के जरिए से गंदा पदार्थ निकलना शुरू हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। और जिसके कारण दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिलता था? कोई भी आराम नहीं मिलता सी। काफी मेडिसिन खाधी। मैं डरदा हुंदा सीगा जी अगर मेरी प्रॉब्लम सैट ना हुई तो मैं मैरिज किवें करावांगा। तो सचमुच परमेश्वर ने मैनू उस प्रॉब्लम तो आजाद किया ते मैनू ब्यूटीफुल वाइफ दे नाल परमेश्वर ने ब्लैस किया। तारीफ करें। और परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। थैंक यू। तारीफ करें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस सुंदर आशीष के लिए अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मैं जेड़े बसे देखो मैनू ओगी दिसे किसी ते हथिया होवागा। मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओगी दिसे किसी ते हथिया होवागा। मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओगी दिसे किसी ते हथिया होवागा। मैं जेड़े पासे देखा मैनू ओगी दिसे। मैं नहीं भुलने सानू दे छुपाए ने गुनाह मेरे ओदी तारीफ ली लफ्ज नहीं हरेंदा है संग ओ मेरे के दिल विच नाम यहोवा है। मेरी सुबह शाम यहोवा है के दिल विच नाम यहोवा है। मेरी सुबह शाम यहोवा है। मैं क्यों जावा दहलीज किसे किसी ते हथ यहोवा दा। मैं
पासे वेखा मैनू ही दिसे कि सिर ते हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखा मैनू ही दिसे कि सिर ते हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखा मैनू ही दिसे मैं नहीं भुलने एहसान दे छुपाए ने गुनाह मेरे ओदी तारीफ दी लफ्ज नहीं रहंदा है संग ओ मेरे के दिल विच नाम यहोवा है मेरी सुबह शाम यहोवा है के दिल विच नाम यहोवा है मेरी सुबह शाम यहोवा है मैं क्यों जावां दहलीज किसे कि सिर ते हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखा मैनू ही दिसे कि सिर ते हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखा मैनू ही दिसे कि सिर ते हथ यहोवा दा मैं जेड़े पासे वेखा मैनू ही दिसे